फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं और आज सत्यम की छुट्टी थी स्कूल की, तो उसको तो ले ही नहीं जाना था मुझे। तो यहाँ पे बस लग गई हूँ क्लीनिंग वगैरह में और आज बहुत ज़्यादा क्लीनिंग भी मुझे करनी है। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ अलमारी से, जिसमें मैं अपना बेड डाली हुई हूँ उसी रूम से मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये अलमारी ना रोज़ ही फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पे तेल, कंघी, क्रीम, पाउडर, दवाई सारे बॉक्सेस यहीं पे रखे रहते हैं। शीशा सब यहीं पे मतलब रहता है इसी बीच वाले खाने में, तो ये ज़्यादा फैल जाता है। तो इसको रोज़ मॉर्निंग में सुबह ठीक करना रहता है। जब हस्बैंड जी चले जाते हैं उसके बाद में ठीक करती हूँ। और यहाँ पे मैं पन्नी लेके आई हूँ जो अमेज़ॉन का जो आता है ना पार्सल, इसके अंदर शूज वगैरह पैक करके आता है, तो वही वाली पन्नी है। तो इसी को कट करके मैंने नीचे बिछा दिया है। पहले भी एक तरफ बिछा हुआ था, तो फिर दूसरा पन्नी था तो उसको मैंने काट के बिछा के और सत्यम की बुक वगैरह रख दी। तो उसके बाद मुझे झाड़ू वाड़ू लगाना था। और यहाँ पे देखिए मेरा ना काम बढ़ गया था, मुझे 1 घंटा इसमें लग गया। दोनों भाई बहन में खूब लड़ाई हुआ और सत्यम क्या किया कि इसकी डॉल का सारा बाल उखाड़ के फेंक दिया था। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा चुप ही नहीं हो रही थी। तो मुझे इसका फिर बाल बनाना पड़ा। मैंने ना सुई धागे से इसका बाल बनाया है, एकदम काला वाला धागा लेके तब इसका बाल बनाया है गुड़िया का। और देखिए अच्छी लग रही है बहुत मेहनत लगा मुझे बनाने में। और यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से दिखाई दे रहा है, नहीं तो बाकी सारा बहुत ही घना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बना दिया। और यहाँ पे फिर इसकी ड्रेस बनाई मैंने, ड्रेस भी नहीं था तो यहाँ पे इसका ड्रेस बनाया। फिर इसकी बेबी है, उसको भी फिर बोलने लग गई कि मम्मी उसका भी ड्रेस बना दो, तो यहाँ पे इसका भी बनाया। और अभी देखिए इसका हाथ निकाल के पता नहीं कहाँ फेंक दी है। और ये बहुत क्यूट सी लगती है बेबी इसकी, मतलब बैठ भी जाती है। और बस ये दिव्यांशी का था ना, तो इसी में मुझे 1 घंटा लग गया। और यहाँ पे देखिए इतना देर में ये दोनों भाई बहन फिर सारा सामान मेरा छिटती है, धागा, सुई। और यहाँ पर देखिए बाल नोच के फेंक दिया था सत्यम। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने किचन में, और उस रूम में लगा लिया है। और अब इस रूम में लगा रही हूँ, बालकनी साइड में निकल जाऊँगी। और ये हैप्पी बर्थडे जो लिखा हुआ आता है वो वाला है, तो उसको भी झाड़ू लगा के हटा दूँगी। इधर उधर घर में होते रहते हैं ना, तो और फिर टांग देते तो बच्चे लोग फिर उतार लेते हैं। तो थोड़े बहुत का ना, जैसे इसमें का हवा भी निकल गई हो तो अचक पचक से गए हैं, तो इसको भी मैंने निकाल के कचरे में डाल दिया था नीचे। और अभी यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे सुबह जो बर्तन सब धो के मैं रखी थी वो लगा देती हूँ। और फिर अभी जो बर्तन सब है वो मैं धो के रख दूँगी। यहाँ पर बर्तन धोने से पहले मैं यहाँ पे गैस स्लैब ये सब मैं साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी। और अभी यहाँ पे दोनों बच्चों को, मतलब दोनों बच्चे खेल रहे हैं, दूध गर्म करके मैंने दे दिया था, तो अभी शांति से खेल रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे अपना गैस साफ़ कर ली, फिर यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। और उसके बाद मेरा नहाना धोना होगा, पोछा भी अभी मुझे लगाना बाकी ही है। तो बस यहाँ पे फटाफट हम बर्तन धो लेते हैं। और पता है अब जब दोनों भाई बहन में लड़ाई होती है ना, तो मतलब दोनों को ना संभालने में 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे लग जाता है, कि दोनों इतना ज़्यादा मतलब लड़ने लग जाते हैं। दिव्यांशी को ना बहुत ज़ोर से वो रोने लग जाती है, और जितना वो रोती है इतना ये सत्यम उसको चिढ़ाता है, तो और ज़्यादा वो रोती है। और यहाँ पे देखिए बातों बात में मैंने अपना बर्तन भी धो लिया। और इस कढ़ाई को दोबारा फिर मांज रही हूँ, क्योंकि इसमें पूरी वगैरह छानते हैं ना तो तेल ज़्यादा लग जाती है। तो फिर अच्छे तरीके से अगर नहीं छुड़ाओ तो फिर वो जमते जमते मोटी सी परत बैठ जाती है, तो फिर जल्दी साफ़ नहीं होती है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई को भी अच्छी तरह से धो के रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा। बेड वगैरह मैंने ठीक कर लिया था, लेकिन फिर वैसे के वैसे ही बच्चे लोग फैला देते हैं, कोई चीज़ इसी पर लेके खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आ गई हूँ अपने फेस पे थोड़ा सा स्क्रब करने। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ घरेलू सामान ही लिया है, बाहर का मतलब क्रीम वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है और हल्दी ली है, थोड़ा सा शहद लिया है, और इसमें नींबू का रस मैंने निचोड़ लिया था। और यहाँ पे हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी। और फिर अपने चेहरे पर इसको अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो बस ये ना मतलब स्क्रब के जैसे हमें करना है, जैसे हम स्क्रब करते हैं ना, स्क्रब जो होता है क्रीम, तो उसी तरीके से हमें ये करना है। चावल का आटा जो है ना वो बहुत अच्छे तरह से मतलब चेहरे पर जितनी भी गंदगी रहती है सब साफ़ कर देता है। और हल्दी तो पता ही है आप लोगों को कि हल्दी से चेहरे पर निखार आता है। तो बस यही सब कुछ कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो हम सभी, लगभग सभी औरतें जानती है, हाउसवाइफ जानती है, लेकिन ना समय के अभाव में कुछ कर नहीं पाते हैं।
तो बस कभी कभी और हमें ये सब करना भी चाहिए। जैसे ना समय के साथ साथ क्या होता है ना, जैसे जैसे समय हम लोगों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ना मतलब स्किन जो होती है वो ढीली होती जाती है। तो ये सब करने से थोड़ी सी स्किन टाइट रहती है। ऐसे तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, महीने में 1 बार या 2 बार मैं कर लेती हूँ, नहीं तो महीने में 1 या 2 बार क्या, मुझे मतलब कभी कभी 2 महीना 6 महीना हो जाता है करने में। लेकिन कम से कम हमें हफ्ते जैसे महीने में ना 2 बार, महीने में 2 बार हमें कर लेना चाहिए। और अभी देखिए मैं स्क्रब करके कपड़े उपड़े धो के नहा कर अभी आई हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मतलब चेहरा मेरा साफ लग रहा है। और फिर मैंने थोड़ा सा मतलब केहनी में भी कर लिया था, बाँह की जो केहनी होती है तो वहाँ भी काले काले से हो जाते हैं, तो उसमें भी मैंने लगा के थोड़ा सा रगड़ा था तो साफ़ हो गया। अब एक दिन में तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जैसे हफ्ते में, जैसे हाथ पैरों में करना है ना तो इसके लिए तो हम रोज़ कर सकते हैं हाथ पैरों में। लेकिन चेहरे पे है तो चेहरे पे हम रोज़ नहीं कर सकते हैं। चेहरे पे हमें हफ्ते में 2 बार ही करना चाहिए, या महीने में आपके पास टाइम नहीं है तो महीने में 2 बार कर लीजिए। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के और उसके बाद मैं कंघी वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पे दिव्यांशी मेरी रोने लगी कि मम्मी भूख लग गया है, पहले मुझे खिला दो। तो ये ज़्यादा चिल्ला रही थी, तो इसलिए बाल अभी मैंने नहीं झाड़ा है। यहाँ पे सिर्फ क्रीम पाउडर और सिंदूर लगा लिया है। अभी इसको खाना खिला के और उसके बाद मैं कंघी करूँगी। तो यहाँ पे दिव्यांशी को खिला रही थी तो फिर सत्यम को भी बुला ली कि आओ तुमको भी खिला दो, नहीं तो थोड़ी देर बाद फिर इसको भी मुझे खिलाना पड़ता। और उसके बाद यहाँ पे दोनों भाई बहन को खाना खिला दिया है। और यहाँ पे दोनों का मतलब दिव्यांशी का तो कपड़ा मैंने चेंज कर दिया था, सत्यम का फिर चेंज कर दिया। रोज़ रोज़ इन दोनों को नहीं नहवाती हूँ मैं, एक दिन छोड़ के नहवाती हूँ क्योंकि ठंडी आ गई है। और इन दोनों का जो है ना मतलब बहुत जल्दी ठंडी लग जाती है दोनों को, तो इसलिए रोज़ नहीं नहवाती हूँ, एक एक दिन छोड़ के नहवाती हूँ ठंडी में। तो यहाँ पे बस कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे सत्यम के। और उसके बाद यहाँ पे जो कपड़े धोई थी वो फैला दिया था। और यहाँ पे अभी सूखे कपड़े जो है वो मैं यहाँ पे मतलब फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। तो सभी का मतलब अभी एक ही साथ फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, फिर बाद में ले जाके सबका अलग अलग रख दूँगी। और यहाँ पे ये दोनों भाई बहन यहीं पे कूद रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे मंदिर की सफाई करनी है क्योंकि मंदिर को साफ़ किए हुए बहुत दिन हो गया। 1 हफ्ते से मैं मतलब साफ़ नहीं कर रही थी, पूजा पाठ में नहीं कर रही थी। आप सबको पता है कि औरत को मतलब मंथली प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो इसमें मतलब पूजा पाठ के सब करना नहीं होता है। तो इस वजह से मैं मंदिर छूना भी नहीं रहता है, तो मंदिर ऐसे ही पड़ा हुआ था। और हस्बैंड जी तो पूजा करते नहीं हैं, तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह ठीक कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे पूजा वाले जितने भी बर्तन थे सबको यहाँ पे पीली मिट्टी से मैंने मार दिया है। पीली मिट्टी से मार देती हूँ ना तो बर्तन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। और यहाँ पे अभी आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शिवलिंग जी को साफ़ कर रही हूँ, शिवलिंग को। और फिर फ़ोटो वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया था, भगवान जी के जितनी भी फ़ोटो है, चौकी साफ़ कर दी थी और कपड़ा भी मैंने बदल दिया था ऊपर जो बिछाती हूँ। इन सब को फिर धो के मैं रख दूँगी, जो कपड़ा भी हटाई हूँ ना उसको मैं धो के रख दूँगी। और यहाँ पे सभी फ़ोटो फिर मैंने ठीक से रख दिया है। मतलब कि क्या है ना कि मतलब जैसे चंदन रोली ये सब लगाओ ना तो गंदा हो जाता है, तो फिर साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस साफ़ कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए शाम की मैंने संध्या भी कर दी है। तो बस यहाँ पे जोत जला दिया है, धूप जला दिया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी शाम की आरती कर ली है। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का 5:30 बज गया है और मेरा जो है अभी यहाँ पे देखिए मैंने शाम की दिया बत्ती कर ली है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारी शाम की संध्या मैंने दिखा दिया है और बहुत दिनों बाद मैंने पूजा किया है। 1 हफ्ता हो गया था, 1 हफ्ता से मंदिर में पूजा नहीं कर रही थी। और अभी आज किया है पूरा मंदिर साफ़ करके, तब मैंने पूजा किया है। और हाँ, साफ़ से याद आया, मंदिर साफ़ करने से एक कमेंट आया था। मैंने एक ब्लॉग डाला था, उसमें मतलब मंदिर मैंने बिना नहाए धोए साफ़ कर दिया था, पूरा रूम क्लीन कर रही थी ना, क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। तो मंदिर भी मैंने बिना नहाए धोए साफ़ कर दिया। तो उस पर 2 लोगों ने कमेंट किया था कि मंदिर बिना नहाए धोए साफ़ नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब मंदिर नहा धो के नहीं साफ़ करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है, जैसे कोई चीज़ साफ़ करते रहो और फिर बीच में अगर लगता है कि चलो मंदिर भी साफ़ कर देते हैं तो हो जाता है। कमेंट करके अच्छा भी लगा कि चलो कोई मतलब पूरा ब्लॉग देखा, किसी ने ब्लॉग में कमी निकाली मेरे अंदर और मेरे में जो कमी थी किसी ने मुझे बताया।
तो मैं उस चीज़ को ना अब मतलब कोई अगर बात अगर काम आप गलत कर रहे हो और जब तक आपको कोई मतलब रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं तब तक आप वो ऐसे ही काम करते रहोगे। लेकिन जब कोई अगर उस काम में आपको रोक देगा, आपको टोक देगा, तो जब भी आप वैसे फिर काम करने जाओगे ना तो आपको वो बात दिमाग में आ जाएगी कि हाँ किसी ने ऐसे बोला था। तो आपको ना क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी वो आदत सुधरने लग जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही, कोई अगर बात बोल दे ना तो मेरे वो दिमाग में बात आ जाती है। जब भी मैं वो काम करने जाती हूँ ना तो लगता है कि नहीं ये आदमी ने ऐसे बोला था, तो वो काम मैं नहीं करती हूँ। तो इसके लिए थैंक यू कि आप लोग मेरी कमी बताते हैं। तो कोशिश रहती है कि मैं अच्छा से अच्छा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी जा रही हूँ खाना बनाने, 5:30 हो गया है, तो अब जा रही हूँ खाना बनाने। और इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और ना पता है आपको मतलब काम करते करते ना कब सुबह से शाम हो जाती है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इतना छोटा दिन होता है, मतलब सुबह से उठती हूँ ना तो करती रहती हूँ, फिर भी पता नहीं लगता है कितना जल्दी समय मतलब घड़ी चल रही है ऐसे लगता रहता है। और शाम हो जाती है। ठंडी का मौसम ऐसे भी मतलब छोटा दिन होता है और ठंडी में मतलब थोड़ी देर अगर बैठ जाओ ना तो फिर आलस सा आने लगता है। तो बस आज तो मेरा काम मतलब सारा लेट तक हुआ, शाम तक हुआ, अभी जाकर मुझे फुर्सत मिला है। और आज कुछ ज़्यादा भी कर ली क्योंकि कल सुबह मतलब कल शनिवार हो जाएगा तो फिर मतलब मुझे फिर मॉर्निंग में उठूँगी तो कितना बजे तक फिर सारा काम करती, तब मैं पूजा करने जाती, लेट हो जाता। तो इसी चक्कर में शाम की जितनी भी क्लीनिंग थी वो जैसे सुबह जो करती हूँ क्लीनिंग वो शाम में ही आधा मैंने कर लिया। सुबह सिर्फ नहाना धोना रहेगा। और अभी तो रात में खाना बनाएंगे, वो बर्तन मैं धो लूँगी, खाना वाना खा कर धो धा के रख दूँगी, किचन भी साफ़ कर दूँगी। तो बस ऐसे ही मैं शुक्रवार के दिन ऐसे ही करती हूँ कि सुबह शनिवार के दिन मुझे सुबह जल्दी उठ के मतलब मेरा जल्दी हो जाए पूजा पाठ, यही रहता है। तो फ्रेंड तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।